अस्सलाम वालेकुम। पिछली वाली वीडियोस में हमने फंक्शंस को देखा था, वेरिएबल्स को देखा था और बहुत सारे अहम टॉपिक्स जो है वो हमने कवर किए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ़ एल्स कंडीशंस एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको इनका बेसिक सिंटैक्स बताऊंगा कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम इसका यूजेज देखेंगे। तो जो बेसिक सिंटैक्स है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास तीन जो मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो होता है एंड। ये एंड ऑपरेटर जो है ये उसी वक्त ट्रू होता है जब दो कंडीशंस एट अ टाइम ट्रू हों, कंडीशन ए भी और कंडीशन बी भी। और इसको यूजुअली हम जो है वो इफ़ के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। जो इफ़ हमारा इफ़ एल्स की कंडीशन है, इफ़ के अंदर जो है हम एंड ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये उस टाइम हम यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इफ़ वाली कंडीशन है वो तब, जो इफ़ वाला ब्लॉक है वो तब एग्जीक्यूट हो जब हमारी दो कंडीशंस ट्रू हो, दो या दो से ज़्यादा। हम दो से ज़्यादा कंडीशंस पे भी ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो हों, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने दो कंडीशंस जो हैं वो ली हुई हैं, कंडीशन ए और कंडीशन बी। लेकिन आप दो से ज़्यादा पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारा ये जो कोड है एग्जीक्यूट होने वाला, तब ये एग्जीक्यूट होगा, तब ये चलेगा। लेकिन जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में हम जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस में और लगाते हैं, और उस केस में हम जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ़ ब्लॉक के अंदर जो है वो हम आ जाते हैं। और जो नॉट ऑपरेटर है वो बेसिकली बिटवाइज नॉट कर देता है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। सिंपल उसको इस ऑपरेटर से एक्सक्लेमेशन पॉइंट से जो है वो हम शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ और एल्स कंडीशंस। इफ़ और एल्स का जो ब्लॉक है ये बेसिकली हम कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमारी कोई एक कंडीशन जो है वो सही होती है तो तब जो है हम इफ़ वाला कोड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर वो मेट नहीं होती या वो सही नहीं होती तो उस केस में हम एल्स वाला जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब इफ़ और एल्स के साथ एक इफ़ एल्स भी होता है जिसको हम, यानी इफ़ और एल्स को इकट्ठा मिला के यूज़ कर रहे होते हैं जब हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इफ़ लगा है, उसके बाद हमने इल्स और एफ इकट्ठा लगा दिया है, और यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन लगा दी है, और एंड पे जो है हमने एक एल्स लगा दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन मेट ना हो तो ये वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ऊपर वाले कोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ इफ़ में एक ही कंडीशन है और उसके बाद सिर्फ एक एल्स है। यानी अगर ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो सीधा ये वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन नीचे वाले केस में अगर इफ़ ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो फिर कोड जो है ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी मेट नहीं होगी तो तब ये एल्स वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल इफ़ एल्स और एल्स इफ़ में ये वाला हमारे पास जो डिफरेंस है ये आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्विच और केस स्टेटमेंट। अब स्विच और केस स्टेटमेंट भी बेसिकली इफ़ एल्स ही होते हैं या एल्स इफ ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। यानी ये अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ जाएं कि हमने बहुत सारा कंडीशंस को चेक करना हो, तो उस केस में हम स्विच को यूज़ करते हैं, और स्विच जो है उस केस में हमारा परफॉर्मेंस वाइज जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको हम किस तरह से लिखते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह से है। सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर एक ऐसा वेरिएबल लिखते हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने कंडीशंस लगानी है। तो ये एक वेरिएबल है जिसको हम कंडीशन वेरिएबल कह रहे हैं, और नीचे ये जो केसेस हैं ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। और फिर एंड पे जो हम हैं, किसी भी केस के एंड पे हम एक ब्रेक की स्टेटमेंट लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं वहाँ पे एंड पे ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो लगी हुई है। अगर केस 1 हमारे पास ट्रू होता है, यानी ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसके इक्वल आ जाती है जो हमने केस के आगे लिखी हुई है, तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और एंड पे जो है वो हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, और फिर दोबारा से जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है आगे एग्जीक्यूट करेगा। इसमें ये वन टाइम कंडीशन को यहाँ पे एवेलुएट करेगा और देखेगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू किस वाले केस के इक्वल है। अगर केस 2 के इक्वल है या केस 3 या केस 4 के इक्वल है तो सिर्फ वही वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एग्जिट होकर हमारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। इस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट का सेक्शन जो है या एक डिफ़ॉल्ट केस जो है वो भी लिखते हैं,
और ये इसलिए लिखा जाता है कि अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मेट ना हो, यानी अगर हमने 10 केस ऊपर लिखे हुए हैं या 20 केस ऊपर लिखे हुए हैं, अगर वो एक भी मेट नहीं हो रहा तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वाला जो सेक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी केस जो है वो हिट नहीं हुआ और हमारा डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये इनके बेसिक सिंटैक्स हैं। अब मैं आपको जो है वो, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी आती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे जो इफ़ एल्स में हम यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए, वो 3-4 किस्म के ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है इक्वल टू, ठीक है, और ये हम यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यू 1 को वैल्यू 2 के इक्वल जो है वो वैल्यू 2 के इक्वल जो है वो रखना हो, ठीक है। ये इस तरह से ये डबल इक्वल जो साइन होता है ये इक्वल ऑपरेटर होता है, सिंगल इक्वल नहीं। सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये डबल इक्वल जो है ये इक्वल ऑपरेटर होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। फिर एक होता है हमारे पास ग्रेटर वाला ऑपरेटर, एक होता है लेस देन, वो ग्रेटर देन है पहले वाला, ये वाला, अब ये लेस देन है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आ जाता है लेस देन इक्वल टू, और फिर आ जाता है नॉट इक्वल, ठीक है। और ये वाले जो हमारे पास हैं ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये आपको क्लियर हो जाएंगे जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक एग्जांपल जो है वो रन करके दिखाऊंगा कोड की, तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा ये देखें, ये मैंने एक प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने सिंपली इधर कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसमें मैंने जो है वो आपको इफ़ एल्स ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं, या जो स्विच केस स्टेटमेंट है उसकी डेमोंस्ट्रेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे डिफरेंट जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनको ट्रू या फॉल्स की बेस पे जो है हम सीरियल पे कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। सीरियल क्या है? सीरियल एक आप कह लें कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है आर्डिनो में, जो यूआर्ट को यूज़ करता है और हमारे कंप्यूटर को डाटा को सेंड करता है ताकि हम उसको टर्मिनल पे डिस्प्ले करवा सकें, कोई ना कोई चीज़ें जो है वो प्रिंट करवा सकें। अभी आप इसकी डिटेल को छोड़ दें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास कंप्यूटर पे डाटा आता है। अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे ताकि हम देख सकेंगे कंडीशंस जो हैं या इफ एल्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक टेम्परेचर का है, एक ह्यूमिडिटी का है और एक हमारे पास सिस्टम एक्टिव का है। अगर अब हम इफ़ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखें, लॉजिकल ऑपरेटर जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली हम इफ़ एल्स के अंदर ही यूज़ करते हैं, या जो इफ़ की कंडीशन होती है उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, हमने 2 कंडीशंस लिखी हैं, एक टेम्परेचर की और एक ह्यूमिडिटी की, और हमने यहाँ पे कहा कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है और ह्यूमिडिटी लेस देन 50 है तो यहाँ पे जो है सीरियल का एक प्रिंट आ जाए और हमें क्या है कि इट्स हॉट एंड ड्राई, ठीक है। अब हमने क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये सीरियल पे प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी ये वाली, तो तब ये सीरियल पे प्रिंट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 25 है और ह्यूमिडिटी जो है वो लेस देन 50 है। अब हमारे पास ये ह्यूमिडिटी वाली जो है, ये वाली कंडीशन तो जो है वो मेट हो रही है, यानी लेस देन 50, यानी 40 जो है वो लेस देन 50 है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अब टेम्परेचर तो हमारे पास है 25 और ग्रेटर देन 30 नहीं है, इसलिए ये सीरियल पे ये वाला चीज़ जो है वो प्रिंट नहीं होगी। अब हम अगले एल्स इफ वाले ब्लॉक पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है और ह्यूमिडिटी जो है वो ग्रेटर देन 70 होनी चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी भी ग्रेटर देन 70 हो और टेम्परेचर भी ग्रेटर देन 30 हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर 25 है जो कि ग्रेटर देन 30 नहीं है और ह्यूमिडिटी 40 है जो कि ग्रेटर देन 70 नहीं है। तो यहाँ पे इट्स आइदर हॉट और वेरी ह्यूमिड, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एल्स वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि है वेदर इज़ नॉर्मल। अभी हम इसको जब सिमुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रिंट होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अभी हमारे पास है सिस्टम एक्टिव की वैल्यू है हमारे पास ट्रू, और यहाँ पे F जो है ये यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। जब हम यहाँ पे ट्रू को नॉट करेंगे तो वो हो जाएगा फॉल्स, और ये इफ़ के अंदर जो फॉल्स है वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक जो है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह फिर आगे आ जाते हैं हम स्विच वाली जो एग्जांपल है उस पर। अब यहाँ पे मोड जो है वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी हुई है 2, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे स्विच के अंदर तो मोड का वेरिएबल जो है वो इसकी वैल्यू को एवेलुएट करेगा, ये स्विच वाला ब्लॉक जो है, और देखेगा कि इसकी वैल्यू कौन सी है, 2 है तो
2 वाला जो ब्लॉक है वो ही एग्जीक्यूट होगा। सेंडिंग डाटा मोड 2 पे जो है वो हमें सेंडिंग डाटा की जो प्रिंट है वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये जो कोड है इसको कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं टिंकरकैड पे। और टिंकरकैड पे यहाँ पे मैं आता हूँ कोड वाले सेक्शन में, ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब जो है इसको सिमुलेट करूँगा और सिमुलेट करके हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से प्रिंट्स जो है वो सीरियल मॉनिटर पे जो है वो आ रहे हैं। स्टार्ट सिमुलेट करता हूँ और जैसे ही स्टार्ट सिमुलेट करता हूँ तो ये सिमुलेट होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि यहाँ पे पहले आया है वेदर इज़ नॉर्मल, फिर आया है सिस्टम इज़ एक्टिव, करंट मोड इज़ 2 और मोड 2 सेंडिंग डाटा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले ये दोनों जो इफ़ के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंडीशंस हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो लिहाजा वेदर इज़ नॉर्मल जो है वो प्रिंट हो गया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम इज़ एक्टिव है इसकी वैल्यू है ट्रू, लेकिन हमने क्योंकि नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसने उसकी वैल्यू को बिल्कुल उल्ट कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। तो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इफ़ वाली कंडीशन जो है वो मेट नहीं हुई। इसी तरह जब हम स्विच और केस वाली एग्जांपल पे आए हैं तो हमने देखा कि मोड की वैल्यू 2 थी, इसलिए 2 वाला जो केस है वही एग्जीक्यूट हुआ है और बाकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इस तरह से हमारी जो आउटपुट आ रही है सीरियल मॉनिटर वो बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारे पास इफ़ एल्स और जो हमारे पास ऑपरेटर हैं उनका यूज़। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।